पहले शख्स थे जिन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अपने घोड़े के पांव काट दिए ताकि वापसी का रास्ता ना मिले, और आखिरकार क्या आप जानते हैं कि एक जंग हुई थी जिसमें मुखालिफ दुश्मनों की तादाद 1 लाख की थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। बज़ाहिर इतनी खास फतह नहीं हुई मुसलमानों को, लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि वो रूमी जो दुश्मन लश्कर था उनके पांव उखड़ गए और वो वहां से भाग खड़े हुआ कुछ ऐसा कि जमादियुल ऊला 8 हिजरी 629 ईस्वी में नबी इस्लाम ने एक कासद शाम की तरफ रवाना किया। रास्ते में शुरहबील बिन अमर जिसने उनको गिरफ्तार कर लिया और उस कासद को शहीद कर दिया, और उस वक्त एक कासद को कत्ल करना जंग की लामत समझा जाता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 का लश्कर तैयार किया और उसका अमीर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और उनसे कहा कि अगर ये शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब उस लश्कर के अमीर होंगे, अगर वो भी शहीद हो जाएं तो उस लश्कर का अमीर हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे, अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर आपने मशवरे से आप किसी को भी अमीर मुकर्रर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब वो लश्कर वहां पर पहुंचा और उन्होंने रूमियों की तादाद देखी तो मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। मुसलमान आपस में ये बात करने लगे कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा जाते हैं, उनसे मजीद कोई हिदायत लेते हैं, या हम उनको खत भेजते हैं ताकि वो हमारी मदद को मजीद कुछ लश्कर भेजे। तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने उस पूरे लश्कर को संभाला और फिर उनसे कहा, हम जंग तादाद की कसरत और कमी की वजह से नहीं करते, हम तो जंग इसलिए करते हैं कि हमें जो दीन अल्लाह ताला ने अता किया है, जो इस्लाम हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, जिस इस्लाम ने हमें इज्जत दी है, हमें 2 कामयाबियों में से एक कामयाबी जरूर मिलेगी, या तो हम शहीद होकर कामयाब हो जाएंगे या हम गाजी बन के वापस लौटेंगे, तो ये भी हमारी कामयाबी है। जिसके बाद वो पूरा लश्कर के अंदर एक जोश और वलवला देखा गया और उस वक्त जब लड़ाई शुरू हुई तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते 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 शहीद हो गए। इसके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने उस झंडे को संभाला तो हत्ता के उनका एक हाथ कट गया तो उन्होंने वो झंडा दूसरे हाथ में लिया। जब उनका दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने वो झंडा अपने सीने से लगा लिया। और कहते हैं कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अपने घोड़े के पांव काट दिए ताकि वापसी का रास्ता ना मिले, और आखिरकार लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। तो फिर उस लश्कर की कमान हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के पास आई, उन्होंने उस झंडे को, नबी इस्लाम के झंडे को पकड़ा और फिर वो भी लड़ते लड़ते हत्ता के वो भी शहीद हो गए। अब ये सारा मंजर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिखा रहे थे और नबी इस्लाम उस वक्त ये फरमा रहे थे कि अब लड़ाई शुरू हो गई। ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा संभाला, ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए और वो जन्नत में चले गए। हजरत जाफर बिन अबी तालिब वो भी शहीद हो गए और अल्लाह ताला ने उनको 2 पर अता किए और जिसकी वजह से वो अभी इस वक्त जन्नत में उड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी रवाहा ने वो झंडा पकड़ा, वो भी शहीद हो गए और फिर वो भी जन्नत में चले गए। फिर उसके बाद तमाम लश्कर ये सोच रहा था कि अब किसको अमीर मुकर्रर किया जाए। तो मुसलमानों में से किसी ने आवाज दी कि खालिद बिन वलीद ने कहा कि मेरी पहली जंग है, तो क्योंकि वो उससे कुछ महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया था उन्होंने, तो हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में वो झंडा आया तो उन्होंने लश्कर को नए सिरे से तरतीब दिया। उन्होंने पीछे वाले दस्तों को आगे लिया और आगे वाले दस्तों को पीछे किया और ये सब सफ बंदी उन्होंने रात के वक्त की। सुबह के वक्त जब रूमियों ने देखा तो वो समझे कि शायद मदीना से कोई और मदद इनकी तरफ आई है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक नफ्सियाती प्रेशर पड़ा। और फिर नबी इस्लाम ने उस वक्त जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने जब तलवार उठाई थी तो नबी इस्लाम ने फरमाया था कि अब अल्लाह ताला ने अपनी एक तलवार को नेम से निकाल लिया है, और इसी वजह से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। और उस जंग में 9 तलवारें उनके हाथों से टूटी थी और वो खुद फरमाते हैं कि 9 तलवारें मेरे हाथों से टूटी हैं। और उन्होंने इस जोरदार तरीके से हमला किया था कि उस वक्त जंगे मूता में रोमियों को भागना पड़ा। रोमियों की जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई और रोमी वहां से भाग खड़े हुए। इस्लाम की एक बहुत बड़ी अजीम जंग इसको करार दिया जाता है। इसमें रोमियों की तादाद इतनी दुगनी जोगनी थी, मुसलमानों का वो ईमान, सहाबा का वो ईमान ना होता जो उस वक्त उनके पास था। अल्लाह ताला ने उनको जो वो ईमान की दौलत अता की थी, तो और उनके पास वो लीड ना होती जो लीड उनको अल्लाह ताला ने अता की थी, शायद मुसलमान उस वक्त भाग खड़े होते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखा, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया।
یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.